के इशारे या इजाजत के बगैर शहबाज शरीफ साहब इतनी बड़ी बात कर सकते हैं? ठीक है ना, मेरा मतलब है कि कहीं से कोई इशारा, कहीं से कोई मतलब कि आंख मारी गई होगी तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया है। वहां पर मुत्तहिदा अरब अमारात बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे वो टूरिज्म इंडस्ट्री के वाले से वो कहता है तो हम स्विट्जरलैंड के बराबर ले जाएंगे, तो उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा है। अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बना है वो आपके इल्म में है कि कितना बड़ा मंदिर बना के दिया गया है। उन्होंने कहा जनाब कि आपने डिटेरेंस तो अचीव कर ली है, अब अपने मुल्क के लिए आटा भी जो है ना वो भी इकट्ठा कर लें। बड़ी तकलीफ दे वाली बात थी, बात वो सच्ची थी। तो जमात उद दावा के वो लीडर जिनके नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर डालने पर चाइना ने होल्ड कर रखा था, वो नहीं डालने दे रहा था, आज उनके नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। ये किसने कह दिया कि नरेंद्र मोदी आपके साथ बातचीत करना चाहता है? आपको याद है नवाज शरीफ साहब तो इंडिया तक गए उनको अपना वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देने के लिए, मोदी साहब उनके घर भी आ गए, उसके बावजूद आज तक डेडलॉक बाकी है। हिंदुस्तान तो यह कहता है कि वो किसी भी सूरत में आपके साथ डायलॉग नहीं करेगा, और डायलॉग करेगा दो सूरतों पे, आप अपनी कश्मीर की पोजीशन से विड्रॉ करें और भारत के साथ तिजारत करें। दुनिया जो है वो हमारी जंग पसंदी को बहुत बुरी नजर से देखती है। हम हर वक्त जो लड़ने मारने के ऊपर तैयार रहते हैं, आज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हमेशा कश्मीर और धारा 370 का रोना रोने वाले पाकिस्तान को खाने के लिए आटा नहीं मिला तो अब भारत से दोस्ती की बातें कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने भारत से 3 युद्ध करके देख लिए, कुछ नहीं मिला, अब हम भारत के साथ शांति चाहते हैं। अब भूख सताने लगी तो अक्ल ठिकाने आई है। टीवी पर बैठकर ज्ञान बांटने वाले कुछ पाकिस्तानी गधों को सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। ये गधे कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा तब तक भारत से कोई बात नहीं होगी। अरे गधों, किसको जरूरत है बात करने की? भूखे तुम मर रहे हो, हमें क्या जरूरत है बात करने की? बाढ़ में जाओ, मरो भूखे, हमें क्या। अब तो चीन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। हमेशा यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने वाले चीन ने इस बार पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और भारत ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवा दिया। भूखे मरते पाकिस्तान को अब चारों तरफ से मार पड़ रही है तो भारत की याद आ रही है। एक तरफ आतंकवादियों को पालने के लिए आटा नहीं है और दूसरी तरफ बचाने के लिए अब चीन भी नहीं है। अब आएगा मजा। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ये किसने कह दिया कि नरेंद्र मोदी आपके साथ बातचीत करना चाहता है? आपको याद है नवाज शरीफ साहब तो इंडिया तक गए उनको अपना वज़ारत उज़्मा की मुबारकबाद देने के लिए, मोदी साहब उनके घर भी आ गए, उसके बावजूद आज तक डेडलॉक बाकी है। नवाज शरीफ साहब के 3.5 साल, फिर हकान अब्बासी साहब, फिर उसके बाद इमरान खान का दौर और आज शहबाज शरीफ का दौर। हिंदुस्तान तो यह कहता है कि वो किसी भी सूरत में आपके साथ डायलॉग नहीं करेगा, और डायलॉग करेगा दो सूरतों पे, आप अपनी कश्मीर की पोजीशन से विड्रॉ करें और भारत के साथ तिजारत करें। अब उस पे पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ है, स्टेट स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए ये डेडलॉक है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, बहुत अच्छी बात है। इमरान खान ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है। नवाज शरीफ ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदुस्तान तो कहीं कोई लचक नहीं दिखा रहा ना डायलॉग के लिए, तो इसलिए इस इंटरव्यू को भी फिलहाल इंटरव्यू समझिए, इससे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला फिलहाल नजर नहीं आता, जब तक कि दोनों ममालिक के अंदर एक बड़ी सपोर्ट जो है वो इस तरह के सामने नहीं आएगी। अगर हमने इस पर सियासत करनी है तो फिर कोई भी हुकूमत कोई बड़ा फैसला करने से पहले अपनी सियासत की तरफ देखेगी। ठीक है, की हैसियत बड़ी स्ट्रांग थी। उसने इमरान खान साहब का फोन ही कभी नहीं सुना, और इमरान खान साहब मीडिया पर गिला करते पाए गए, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। बड़ी ये गैर मुहज़्ज़ब हरकत थी, लेकिन की उन्होंने कहा मैं मोदी को फोन करता हूं, सुनता नहीं है, नहीं सुना उन्होंने। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि इंडिया इस हवाले से बात करने पर तैयार ही नहीं है। फिर जनरल कमरजावेद बाजवा ने एक से ज्यादा मौके पर यह कहा, यह रिकॉर्ड पर है सारी चीजें, जिसमें उन्होंने कहा कि ममालिक नहीं खित्ते तरक्की करते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया के साथ मिलकर। मैं एक सिर्फ बात अब जो ताजा इंफॉर्मेशन जनरल बाजवा के वाले सामने आई है, वो कहते हैं मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी, मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाला था और इस हवाले से फिर हाथ बुलंद करने थे इमरान खान ने और मोदी ने एक जगह पे खड़े होकर, लेकिन वो शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो ये कह दिया, वो कह दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब की इतनी औकात कहां से आ गई भाई? सीधी सी बात है, बात बनी नहीं है। आपने ट्राई करके देख ली, आपने बैकडोर मुज़ाकरात करके देख लिए, आपने सीज फायर करके देख लिया। भारत ने वो कश्मीर का स्टेटस तब्दील करके उसको जम कर लिया, चले अब सुलह कर लें। उस सुलह के ऊपर लात मार दी इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अब जब इमरान खान साहब ने ये लात मार दी,
तो जो वो बड़ा डिजाइन था जिसके तहत यहां पे अमन आना था, उसके अंदर रुकावट पैदा हो गई। देखिए, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो जो पावर्स टू बी हैं उनके इशारे या इजाजत के बगैर शहबाज शरीफ साहब इतनी बड़ी बात कर सकते हैं? ठीक है ना। मतलब है कि कहीं से कोई इशारा, कहीं से कोई मतलब कि आंख मारी गई होगी तो शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया है। ठीक है। दुनिया जो है वो हमारी जंग पसंदी को बहुत बुरी नजर से देखती है। हम हर वक्त जो लड़ने मारने के ऊपर तैयार रहते हैं। आज एक और भी बहुत अहम बात हुई है, वो ये हुई है कि वो जो जमात उद दावा के वो लीडर जिनके नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर डालने पर चाइना ने होल्ड कर रखा था, वो नहीं डालने दे रहा था, आज उनके नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। और एन उस दिन जो है उनका इंटरव्यू छपा है अपना शहबाज शरीफ साहब का गल्फ के एक अखबार में, उन्होंने ये बात कही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन है भारत के साथ, जो कि जाहिर है कि दोनों मुल्कों के मफाद में है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर काम रिज्यूम हुआ। ठीक है। जो रुक गया था वो इमरान खान साहब के परे हटने के बाद वो मुझे रिज्यूम होता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा जनाब कि आपने डिटेरेंस तो अचीव कर ली है, अब अपने मुल्क के लिए आटा भी जो है ना वो भी इकट्ठा कर लें। बड़ी तकलीफ दे वाली बात थी, बात वो सच्ची थी। जिसने भी ईमेल की, थैंक यू टू एटलीस्ट बेसिकली तो उन्होंने सेटायर की थी, वो कोई सेंस में नहीं कह रहे थे, लेकिन डिटेरेंस से मुराद मेरी कल कोई पुरानी डिस्कशन थी जिसके हवाले से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले से जो है डिटेरेंस अचीव कर ली है। अब ये जो चीजें हैं, दहशतगर्द, मिलिटेंट्स, जिहाद फैक्ट्रीज, आटा ना होना, डिटेरेंस होना, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये दुनिया के सामने आप बंदा किस तरह पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप ने पाकिस्तान को बदनाम किया है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये जो पाकिस्तान के उमरा हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान को चलाते रहे हैं, ये उनका कमाल है। भाई एक तरफ आप पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ ये जो लोग थे जो कश्मीर के रिलेटेड थे ये वैसे घूम फिर रहे थे। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले शोर डाला था कि आप ये अपनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया को नहीं कह सकते कि जी ठीक है हम इनके खिलाफ नहीं ऑपरेशन कर रहे। इनको अगर आप सजाएं नहीं देनी थी, आपने ऐसा नहीं कुछ करना था। ये चाहे तो एक पार्लियामेंट को एक इसको या तो कह देते जी ठीक है उस वक्त जो हमने जहाद किया था वो ठीक किया था, लेकिन वो भी नहीं कहा। एक एक करके जो इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली ये जो दहशतगर्द जो है एक एक करके इनको यूएनएससी में जाके लेके आपको उन्होंने स्टैंप लगवा दिया आपके ऊपर, और आप यहाँ पे कहते रहे जी असी जाना भी देती हैं, बंदे भी मर गए, शोदा भी हो गए, बंदा भी 70,000 मर गया, फौजी भी मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, तो बाद ना साढ़े ते आउंडे है कि जनाब ग्लोबली डेजिग्नेटेड। अब हर बंदे को तो नहीं पता कि जी पाकिस्तान उस वक्त कश्मीर में जहाज चल रहा था पर ये अफगानिस्तान वाले नहीं है, ये फलाने हैं, वो धमकाने हैं। ग्लोबली हर बंदा तो इस चीज को नहीं समझ रहा होता। हर बंदे को तो नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो यूरोप अमेरिका में खासतौर पे जो लोग इन चीज़ों को देख रहे होते हैं वो जब कहेंगे अच्छा जी पाकिस्तान का एक बंदा जी उसको डेजिग्नेट कर दिया है जी, उसका फलां से ताल्लुक था कि वो जी वो कश्मीर में जहाद कर रहा था। किस तरह भारत ने खूबसूरती से आपके जहाद को दहशतगर्दी से लिंक कर दिया और उसके ऊपर मोहरें लगवा दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, और साढ़े जड़े लीडर ने मुंह बना के सुते ने वेंदे ने पे की कर रहे। जब जारी बात है लीडर फौज सियासतदानों को गंदा कर रही है, सियासतदान फौज को गंदा कर रहे हैं, तो इन रियलिटी तो मुल्क ही गंदा हो रहा है ना। किस यूए के ताल्लुकात भारत के साथ बहुत ही मिसाली कायम हो चुके हैं। उसकी दो बड़ी मिसालें तो आपके सामने हैं।